राइट। सो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका हम लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं। उसका हम लोग अपडेट जो है जनवरी का कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर आप देखिए, आर्टवर्क ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन पे एक आर्टिकल आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टवर्क में, राइट, उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल उन्होंने दिया था। तो उसमें जो है हर 22 पार्ट्स, कुछ याद रखिएगा, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन। और आपने देखा था फ्लैग कोड करके क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि फ्लैग का डायमीटर कितना होता है। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो उस बेसिस पे जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो है आर्टिकल को कंप्लीट करें। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक ना एक हैंड पेंटेड इमेज जरूर है। क्या कह रहा है कि एक ना एक हैंड पेंटेड इमेज जरूर है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन है। किसने लिखा है? एक कैलीग्राफर थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, ही वॉज द कैलीग्राफर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेजेस में हैंड रिटन है? एनी आइडिया? कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, वो कितने लैंग्वेजेस में हैंड रिटन है? इट इज हैंड रिटन इन टू, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। आपको यूपीएससी कह सकता है कि सारे 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस में हैंड रिटन, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में है। पेंटिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इन शांति निकेतन बाय आर्टिस्ट नंदलाल बोस। तो लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। और पेंटिंग्स को इम्प्लीमेंट किसने किया है? नंदलाल बोस जी ने पेंटिंग्स बनाए हैं सारे 22 पार्ट्स के लिए। ओके, 2 copies of the constitution, one in English and one in Hindi, was handwritten, and the preamble bears intricate pattern बाय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो प्रियम्बल में जो है, अगर आप देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें इंट्रिकेट पैटर्न है। तो किसने बनाया है? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने बनाया है, और उनका सिग्नेचर भी है वहां पर। दीनानाथ भार्गव जी जो हैं, ही स्केच द नेशनल एम्बलम एंड द लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हु हैंड रोट द, ओके, हु हैंड रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस। ठीक है। और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल में पैटर्न बनाया है। उसके बाद दीनानाथ भार्गव ने नेशनल एम्बलम और लायन कैपिटल ऑफ अशोक जो है उसको बनाया है। ठीक है। वसंत कृष्ण वैद्य ने क्या किया था? हिंदी लिखा था कि हिंदी में बनाया था? व्हाट डिड ही डू? वसंत कृष्ण वैद्य जो है, उन्होंने क्या किया था? हिंदी का ट्रांसलेट किया था। ठीक है। वसंत कृष्ण वैद्य जो है, उन्होंने हिंदी का अनुवाद किया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स पे। तो पेंटिंग्स में पार्ट 1 जो है आपका बुल सील है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का याद है बुल सील? तो वो हमारे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, ठीक है। और पार्ट 2 में मेडिटेटिव एस्थेटिक, मेडिटेटिव एस्थेटिक जो है उनका पिक्चर है। पार्ट 3 में रामायण है। पार्ट 4 में, पार्ट 3 इज योर फंडामेंटल राइट्स, ये याद रखिएगा, रामायण जो है पार्ट 3 में है। डीपीएसपी में क्या है? डिस्कशन बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा ऑन द बैटल फील्ड्स ऑफ कुरुक्षेत्र। पार्ट 6 में क्या है? महावीर द 24th तीर्थंकर इन डीप मेडिटेशन। ओके, पार्ट 13 में क्या है? महाबलीपुरम एंड डिसेंट ऑफ गैंजेस हैज बीन शोन। पार्ट 7 में क्या है? अशोक प्रोपागेटिंग बुद्धिज्म। पार्ट 9 में क्या है? किंग विक्रमादित्य कोर्ट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। पार्ट 15 में क्या है? छत्रपति शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह जी।
पार्ट 16 में क्या है, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई इज द ओनली विमेन जिनकी पेंटिंग जो है, शी इज द ओनली विमेन जिनकी पेंटिंग जो है वहां पर डाली गई है। और गांधी ऑन डांडी मार्च बीइंग वेलकम्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम सपोर्टर्स, वो 2 बार है। सुभाष बोस सल्यूटिंग द इंडियन फ्लैग, वो है 1 बार। ओके, तो क्या क्या है हमारा, फिर से देख लेते हैं। बुल सील है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेडिटेटिव एसेटिक है। रामायण है। महाभारत से डिस्कशन बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र है। महावीर द 24th जैन तीर्थंकर इन मेडिटेशन इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 13 में महाबलीपुरम, ओके, डिसेंट ऑफ द गैंजेस। पार्ट 7 में अशोक प्रोपागेटिंग बुद्धिज्म। पार्ट 9 में क्या है, किंग विक्रमादित्य कोर्ट है। पार्ट 15 में क्या है, छत्रपति शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह। पार्ट 16 में क्या है, टीपू सुल्तान। ओके, और रानी लक्ष्मीबाई जी इज दी ओनली विमेन जिनको डाला गया है इसमें। गांधी ऑन डांडी मार्च 2 बार आया है, और सुभाष बोस सल्यूटिंग इंडियन फ्लैग 1 बार आया है। इसके साथ ही साथ नेहरू और महाराणा प्रताप वॉज टू गो इन, उनको लास्ट मोमेंट पे नहीं रखा गया। ओके, महाराणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी भी फोटोज जानी थी, बट लास्ट मोमेंट पे रंजीत सिंह के साथ, रंजीत सिंह, महाराणा प्रताप और नेहरू, इन तीनों को ओमिट कर दिया गया था। इज इट क्लियर? अब आप कर लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, कैलीग्राफी की थी। नंदलाल बोस ने पेंटिंग्स बनाई थी शांति निकेतन स्टाइल में। ओके, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या किया था, प्रियम्बल को सजाया था। दीनानाथ भार्गव ने स्केच किया था नेशनल एम्बलम और लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो ये लायन कैपिटल ऑफ अशोक कहां पर मिलता है? लायन कैपिटल ऑफ अशोक जो है ये किधर मिलता है, सारनाथ में। और रामपुरवा में कौन सा एनिमल मिलता है? रामपुरवा में बुल मिलता है। एलिफेंट कहीं मिलता है क्या? एलिफेंट, एनी प्लेस दैट यू कैन फाइंड द एलिफेंट? लौरिया नंदनगढ़। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपली पाल के मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में। तो इट इज द ओनली हैबिटेट ऑफ मेलानिस्टिक टाइगर, और यहाँ पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर का ही ब्रीड है। एंड सिंपली पाल में रहते हैं ये, और इनका जो है हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन दिखता है। दे आर नॉट इंटायरली ब्लैक, रादर दे आर मेलानिस्टिक, उसमें स्ट्राइप्स है ब्लैक कलर का। और जो है उनको थोड़ा सा जैसे बर्थ मार्क नहीं होता, आप ऐसे समझिए कि बड़ा सा बर्थ मार्क टाइप का उसमें वो लगता है। ठीक है, इट्स नॉट इंटायरली ब्लैक, प्लीज रिमेंबर दिस। सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें 2009, ओके, 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के पीछे क्या रीजन बता सकते हैं? एक तो चलिए सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन एक बड़ा रीजन है, स्टिल अप्रोक्सीमेटली 41,000 ट्राइबल्स स्टिल लिव इनसाइड द रिजर्व। इसीलिए इसको फुल फ्लेजेड नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं कर रही है सरकार, बिकॉज बहुत सारे ट्राइब्स जो है इसके अंदर अभी भी रह रहे हैं। हाईएस्ट पीक जो है खैरी बुरू है, 1600 मीटर के करीब है इसकी हाइट। मेजर रिवर्स, ओके, मेजर रिवर्स में बूधा बलांग, बैतरनी रिवर, बैतरनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर। सुबर नरेखा रिवर का भी स्ट्रीम जाता है। साला नदी, खैरी और देव, ये सारे रिवर जो हैं आपके हैं। बैतरनी इसमें से इंपॉर्टेंट है, सुबर नरेखा इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का ऊपर से आप देख सकते हो, बूढ़ा बलंग, साला नदी, खैरी और देव। सिंपली पाल नेशनल पार्क and tiger reserves are enclosed within the biosphere reserve. सिंपली पाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इसी के अंदर है। ठीक है, सिंपली पाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इसके अंदर है। यहीं पर आपको मेलानिस्टिक टाइगर मिलेगा। ट्राइब्स कौन कौन सी है? खड़िया ट्राइब है और मनकीरदियास ट्राइब है। हो, गोंडा और मुंडा ट्राइब भी रहती हैं, लेकिन मेजर ट्राइब कौन सी है? खड़िया ट्राइब है और मनकीरदिया ट्राइब है। और ये जो ट्राइब है खड़िया ट्राइब, इनको अभी रीलोकेट किया जा रहा है
and they are demanding their rights under the Forest Rights Act 2006. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है आपका, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन आपको मैंने बताया था सिर्फ 3 जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट आसाम, लोअर आसाम वाले एरिया में, मेघालय वाला एरिया में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले इलाके में। बाकी जगह पे जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर आपको कैसा वेजिटेशन कवर मिलेगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड अपडेट की, दैट इज द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर सिस्टम देगा। ओके, और इंडिया का जो टारगेट है 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को रीच करने का, उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इंडिया क्या चाहती है कि 40 गीगावाट जो है हाउस होल्ड्स के ऊपर हम जो है रूफटॉप सोलर बनाएं, और उसके लिए सरकार जो है क्या करेगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी, राजस्थान के पास 18.7 गीगावाट्स है, गुजरात के पास 10.5 गीगावाट्स है। इंडिया का बिगेस्ट सोलर पार्क किधर है, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों को 2022 में। इंडिया का बिगेस्ट सोलर पार्क किधर है, एनी आइडिया? भाडला में है, राजस्थान में, भाडला, भाडला सोलर पार्क, which is the first 100% solar airport, कोच्चि। ओके, ठीक है, ऑल राइट। पावगड़ा, ओके, पावगड़ा में कितना है, पावगड़ा 13,000 एकड़ में है और भाडला 14,000 एकड़। ओके, भाडला सोलर पार्क जो है वो 1,000 एकड़ ज्यादा बड़ा है, एक बार चेक कर लो आप। भाडला जो है, ओके, 1,000 एकड़ ज्यादा बड़ा है। और ये आपका कर्नाटक में जो है वो 13,000 एकड़ में है। ठीक है, ठीक है। और नेशनल सोलर मिशन जो था वो क्या कहता है, हमें 100 गीगावाट्स चाहिए था सोलर पावर, 100 गीगावाट्स बाई 2022, तो उसी के अंदर जो है भाडला वगैरह में, पावागुड़ा और भाडला में हमने लगाया था। ओके, ठीक है, तो ये समझिएगा टोटल सोलर कैपेसिटी जो है राजस्थान के पास हाईएस्ट है, 18.7 गीगावाट्स है। और रूफटॉप सोलर कैपेसिटी किसके पास है, सबसे ज्यादा गुजरात के पास है, अप्रोक्सीमेटली 3 गीगावाट्स के पास जो है गुजरात के पास है। उसके बाद राजस्थान आता है नंबर 2 पे, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र आता है नंबर 2 पे, एंड देन आई थिंक राजस्थान आता है। ठीक है, तो ये अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, आई होप सबका सही हुआ होगा। गुजरात जो है, देखिए दो चीज है, सोलर कैपेसिटी रूफटॉप अलग है और टोटल सोलर कैपेसिटी अलग है। टोटल सोलर कैपेसिटी में राजस्थान है और रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में कौन है, गुजरात है। एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आया था, किसने रिलीज किया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आई ई ए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इसको किया है। ठीक है, IAEA तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट लेके आया है। सब्सिडी कैसे दिया जाएगा, PM सूर्योदय योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा आपके खाते में। एक बार आप लगवा लेंगे, आपको जो है पहले बताना पड़ेगा, और एक बार आप लगवा लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको आपके खाते में फिर मिल जाएगा। ठीक है, सरप्लस सोलर पावर जो है और जो यूनिट्स आप जनरेट करेंगे वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू द पावर ग्रिड, एंड यू शैल बी ड्यूली कॉम्पनसेटेड, मतलब आप पावर बेच के पैसा भी कमा सकते हैं अपने रूफटॉप सोलर प्लांट से टू द डिस्कॉम्स। ओके, ये सब समझ में आ गया।
क्या ये क्लियर है फ्रेंड्स सभी को? ओके, सो इसके साथ हम लोग जो है, हाँ, स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा करप्शन आपको देखने को मिल सकता है।